अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और आप सबको चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो। और ये हुई अचानक वाली चांद रात, तो कुछ कह नहीं सकते हैं। अचानक से 11 बजे रात के चांद रात हो गई है हमारे यहाँ। तो वहीं चांद रात की अब जल्दी जल्दी हम तैयारी कर रहे थे और ये मैं गिफ्ट पैक कर रही थी। जो मेरी नंदे हैं और मेरी देवरानी है उनके लिए मैं छोटा सा गिफ्ट पैक कर रही थी ताकि उनको दे सकूँ, क्योंकि ईद के लिए गिफ्ट नहीं ख़रीद पाई। तो मैंने सोचा ये गिफ्ट पैक करके उनको दे दूँ। गिफ्ट हैम्पर छोटा सा बना के वो पैक करके तैयारी कर रही थी कि आयशा और मैं दोनों के साथ बैठ के गिफ्ट पैक कर रहे थे। तो आप भी हमारे साथ रहिएगा और आप बताइएगा कि आपने चांद रात में क्या क्या किया। और हमारी चांद रात तो हम काफ़ी सारे काम तो कर लिए थे, शुक्र करो। और क्योंकि बाकी तो काम हमें करने थे और दूसरे दिन के आश्रम में रहते तो हमारा बहुत सारे काम रह जाते। अल्लाह का शुक्र है कि हमने काफ़ी सारे काम निपटा लिए थे। सिर्फ कपड़े प्रेस करने रह गए थे तो वो हमने कर लिए हैं। कपड़े प्रेस वगैरह भी हमने कर लिए हैं और बाकी काम शुक्र है हो गए, अल्लाह का शुक्र है। और चांद रात तो बहुत अच्छे होते हैं। अभी पता नहीं लॉकडाउन है तो बाहर का क्या हाल है, कुछ पता नहीं कि बाज़ारों का क्या हाल है, बाज़ार बंद है या खुले हुए हैं। क्योंकि चांद रात में तो बहुत ज़्यादा रश होता है बाज़ारों में, हद से ज़्यादा। अभी बड़ी शॉपिंग मॉल्स, बड़ी मार्केटें सब बंद होंगी क्योंकि लॉकडाउन है। इस वजह से सब अपने घरों पे होंगे। ईद पे भी अपने घरों पे ही होंगे सब। अब घर पे ही ईद मनानी पड़ेगी क्योंकि लॉकडाउन है। क्योंकि अच्छी बात है, बंदा एहतियात करे तो बेहतर है। बंदा बीमारी से बचने से, बीमार में मुब्तला होने से तो बेहतर है ना बंदा बच जाए। खैर, तो रमज़ान जो है बहुत जल्दी गुजर गया, हमें पता ही नहीं चला किस तरह रमज़ान गुजरे। अल्लाह पाक हमें अगले साल भी मतलब ये नसीब करना, हमें रमज़ान हर किसी को नसीब करना। बहुत अच्छा और रहमतों और बरकतों वाला महीना होता है। तो यहाँ जो है वो गिफ्ट पैक हो चुका है और ये देख सकते हैं आप। घर में जो चीज़ें थी मैंने उसी से ही ये कैप पैक करा है, उसको सजाया है, डेकोरेट किया है, क्योंकि सामान मैंने नहीं लिया था बाहर से। और ये जो है मैंने गिफ्ट पैक कर लिए हैं, देने की तैयारी कर रही थी क्योंकि चांद रात हो गई अब, तो अब देना पड़ेगा। और आयशा भी साथ खड़ी थी कि हम देने जाएंगे। और ये बच्चों के लिए जो है मैंने कोकोमा ले ली थी, आयशा और अरहम के लिए, दोनों के लिए। और मैंने अपने भतीजे और भतीजियों के लिए भी क्या नाम है कुछ लिया है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी मैं उनको जब वो आएँगे। क्योंकि ये चांद रात पर आना था उन्हें, वो आ नहीं सके क्योंकि इतनी लेट हो गई थी चांद रात, तो इस वजह से वो आ नहीं सके क्योंकि उन्हें मेहंदी लगानी थी मुझसे, बेचारे नहीं आ सके दो मेरी भतीजियाँ। तो अब वो आएंगी तो फिर मिलूँगी। और ये गिफ्ट दे रही है, आयशा नीचे गिफ्ट देने आई है। सब बहुत खुश हो गए थे, सबको जब दिया तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए क्योंकि उनके लिए सब सरप्राइज़ था ये, उनको नहीं पता था मैं ये देने वाली हूँ ऐसा। और यहाँ पर जो है अब हम ब्लीच करने की, फेशियल वगैरह करने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि हमने कुछ भी नहीं किया था। और ये कपड़े प्रेस कर रही थी मेरी नंद, मैं भी करूँगी बाद में। और मेरी नंद जो है अपने कपड़े वगैरह मेरे कमरे में प्रेस कर रहे थे, सारे जो सामान रखा हुआ है क्योंकि हमने फेशियल वगैरह भी सब अपने साथ किया है और कपड़े वगैरह प्रेस हो रहे हैं अभी। तो बस यही तैयारी है। ये गाइस मेरी मम्मा वीडियो बना रही है और 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 मेरी मम्मा मुझे हर रोज़ मेहंदी लगाती, पाँव में भी मेहंदी लगाया है। और ये वाले हाथ भी दिखाओ। ये देखिए, मैंने तो पहले ही, मुझे बुखार से पहले ही लगा दिया। मुझे बुखार हुआ हुआ था तो मम्मा ने मुझे पट्टी कर रही थी ना शाम को, दादी कलर कर रही थी। मैं कुछ नहीं खा रही थी तो ना मैंने मम्मा को कहा मेहंदी लगा दो। आयशा यही बता रही थी कि मैं शाम में जब मेहंदी लगाई थी, क्योंकि मैंने पहले ही मेहंदी लगा ली थी, ये शाम में ज़िद कर रही थी, बुखार हो रहा था इसको। मैंने कहा, आयशा ने बोला मम्मा मुझे मेहंदी लगा दो, तो मैंने कहा लगा देती हूँ, मेरी बच्ची बीमार है कह रही है, मैं लगा देती हूँ। तो उस वजह से वही बताना चाह रही थी कि मम्मा जब दादी कलर कर रही थी तब मेहंदी लगाई थी ना, तो मैं खाना भी नहीं खा रही थी, कुछ भी नहीं खा रही थी, कुछ भी नहीं खा रही थी, इससे कुछ खाया ही नहीं जा रहा था। और यहाँ पर जो मैं किचन में भी मीठा बनाने की तैयारी कर रही थी और शीर खुरमा बना रही थी क्योंकि हम सब जो है कामों में बिज़ी थे, फेशियल वगैरह करने में। तो इस वजह से अम्मी ने कहा मैं बना लेती हूँ। अम्मी मीठा बनाने की मेरी सांस है, मीठा बनाने की तैयारी कर रही थी और किचन में थी। रात के टाइम में बनाना पड़ा क्योंकि मीठा जो है हम रात में चावल में बना के रख देते ताकि सुबह साथी से खा सके। और अम्मी जो शीर खुरमा बना रही हैं और आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों ने क्या बनाया और क्या खाया।
मीठी ईद में ये दिन क्या खाया आप सब ने। ठीक है गाइस, और ये देखिए दूध उबाल लिया था और ये तेल गरम कर रही हैं कढ़ाई में। इसमें वो बनाएंगे, मतलब सेवइयाँ जो मेवा वगैरह डाल के बनाते हैं, भूनते हैं, वही बना रहे हैं। क्योंकि मुझे तो बनाने आता नहीं है, तो मेरी सास ने ही बनाया है। और मेरी अम्मी भी बनाती है, बहुत अच्छा होता है, बहुत मज़ेदार बनाती है अम्मी। अल्लाह पाक सबकी माओं को सलामत रखे, खुश रखे और हमेशा शादो आबाद रखें। अल्लाह पाक सबकी माओं को बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे। अल्लाह पाक हर बेटी की नसीब अच्छी करे। और मैंने तेल गरम करके उसमें मेवा डाल दिया, सारे छोड़ा से जो भी थे सब मेवा डाल दिया है मम्मी ने। और यहाँ पे अम्मी ने उसके बाद मेवा को थोड़ा भून के उसमें सेवइयाँ डाल दी है और चीनी भी डाल दिया है और इसको साथ मिक्स कर लेंगे अम्मी अच्छे से। कुछ उसको ठंडा करके फिर दूध में मिक्स करेंगे ताकि दूध फट ना जाए। अगर गरम गरम डाल देंगे तो दूध जो है वो फट जाएगा, कोई मसला हो सकता है। तो इस वजह से आप इसको ठंडा करके जब बना लें उसको ठंडा करके फिर डालिएगा दूध में। ठीक है गाइस, तो और ये हमारा शीर खुरमा जो है तैयार हो चुका है। अब इसको हम ठंडा करके फ्री में रख देंगे, फिर सुबह निकाल के मज़े से खाएंगे। और मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया था, मम्मी ने मीठा चखाने के लिए मुझे टेस्ट करवाया था, तो वो अच्छा बना, बहुत मज़े का बना है। आप लोग को क्या पसंद है आप लोग भी ज़रूर बताइएगा। मुझे खीर के अलावा सब मीठा पसंद है, सिर्फ खीर पसंद नहीं है इतनी नॉर्मल, बस खीर मुझे जो है ज़्यादा पसंद नहीं है, बाकी सब मीठा में खा लेती हूँ शौक से। और ये हम इसको फ्रिज में रखेंगे। और ये केक लाए थे, आपको बाइक में लाए थे, तो इस वजह से जो है वो केक थोड़ा सा ख़राब हो गया, डैमेज हो गया। वो जो हिल के ना बाइक में लाए थे ना, तो गाड़ी हिली, तो इस वजह से केक भी पूरा हिल गया। लेकिन बहुत प्यारा केक था, ये आज बड़ी दादी ने भिजवाया था आयशा के लिए, तो वो बहुत प्यारा केक है। इसमें लाइट भी लगी थी केक के अंदर, जो है दिखने में बहुत खूबसूरत केक था। तो आयशा उसी को खोल रही थी, आयशा उसी को खोल रही है। केक का जो है पूरा हाल हो चुका था। मैंने सोचा ये भी आपसे बहुत प्यारा सा केक आया है और इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का है। थैंक यू, ईद मुबारक के लिए ईद की खुशी केक दिया है, उसमें से कुकीज़ दिखाओ, इसमें ईद मुबारक लिखा हुआ है। आयशा दिखाओ, ईद मुबारक। जो आपको 14 अगस्त में नहीं दिया था 12 रुपये में, वही है, वही बिस्किट बना। ईद मुबारक। अरे मैं कौन सा बेचारे केक का जो है वो बुरा हाल हो चुका है। देखिए ईद मुबारक जो है वो के कहाँ चला गया था बेचारा, ईद मुबारक भी गिर गया है। सब कुछ जो है बिगड़ चुका था, क्योंकि वो बाइक में आते वक्त रास्ते भी तो इतने ख़राब है, तो वो हिला है ना, इस वजह से बिल्कुल केक का हाल बेहाल हो चुका है। और ये देखिए इसमें लाइट भी लगी हुई थी, बहुत प्यारा केक था। केक के बिल्कुल अंदर जो है साइडों में लगी हुई थी, बहुत ज़बरदस्त और खूबसूरत लग रहा था। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।